आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 26 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे BD 202 के, जहां पर सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोग PDF फ्री नहीं है, इसके लिए आपको चार्ज देना होगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ए मिलान पद, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी पूर्ति प्रश्न, डी लघुत्तरी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? तो बी बहुविकल्पी प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ए बहुविकल्पी प्रश्न, बी पूर्णता प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी सही गलत प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा बी पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए लचीला। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है। ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी निबंध प्रकार का परीक्षण। पूछ रहा है परीक्षण उद्देश्य के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है। मानक संबंधित परीक्षण, निष्कर्ष संबंधित परीक्षण और मानकीकृत है, निबंध प्रकार परीक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं शब्द आ जाए तो। सही जवाब हो जाएगा बी होएट वैधता नहीं है, बाकी रूप वैधता, विषयगत वैधता और अन्वयस वैधता है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मात्रा का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ए ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, बी सुविधा सूचकांक, सी विवेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को
विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। सही जवाब हो जाएगा बी, असंरचित निबंध। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्ति के बीच। अगला प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए, आइटम स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, निकट संदर्भित परीक्षण। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी लोगों को शेयर करें। जिस कॉलेज में आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस कॉलेज में भी ध्यान रखना, इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए। प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। सही जवाब हो जाएगा सी, ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण किस गुण को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, वैधता। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप से सुसंगत होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सामान्यता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, अधिकतम। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी अधिक होगी। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? परीक्षण द्वारा कवर किए जाने वाली सामग्री को सीमित करना। यहाँ पर ए रहेगा, बी रहेगा। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना, इसका निर्धारण, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? तो परीक्षण द्वारा कवर किए जाने वाली सामग्री को सीमित करना, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। तो परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? तो इसका ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी वाला। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। यहाँ पर थोड़ी त्रुटियाँ हो गई हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण,
ठीक है, 28 का आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है 29। एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, प्राप्त क्षमता। शिक्षा में गुणवत्ता किस प्रकार के उपयोग द्वारा संभव है। सही जवाब हो जाएगा 30 का बी, मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिक्षमता परीक्षण। समानता एक निश्चित मापदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, उपरोक्त सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का पालांकन, परीक्षण का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं। ए, परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी, निष्कर्षों का मानकीकरण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह। सही जवाब हो जाएगा डी, वैधता को शामिल किए होता है। अगला प्रश्न है परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। ग्रेडिंग अर्थात अंक स्तरीय आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड प्रदान करना। अगला प्रश्न है अंक स्तरीकरण तथा ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, बैरो, डांडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा डी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा सी, फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 43 का ए, मितव्ययी। मॉडर्न देखो डी दिया है जो कि गलत है। मॉडर्न में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर गलत दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सही से पढ़ना जो भी है मिला के, क्योंकि प्रश्न गलत हो जाएंगे तो आपके नंबर 1 नंबर कट जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं बीएड के, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्रश्न है व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मनिष्ठ विधि। उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से अंकन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा डी, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण एवं मानकीकृत। अगला प्रश्न है उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। ए, विश्वसनीयता एवं वैधता, बी, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी, व्यवहारिकता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधि है। ए, संबंध विधि, बी, अनुमानता तालिका, सी, कारक विश्लेषण विधि, उपयुक्त सभी।
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ए मौखिक परीक्षाएं, बी लिखित परीक्षाएं, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, मौखिक और लिखित दोनों। परंपरागत आकलन प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए शिक्षक केंद्रित आकलन परंपरागत, तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। ए छात्रों का सर्वांगीण विकास, बी ज्ञानोपार्जन करना, सी छात्रों की प्रवृत्ति में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्करण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। सही जवाब हो जाएगा सी, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, ज्ञान एवं कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। ए सत्य सत्य, बी सही मेल, सी निबंधात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो खुले प्रश्न समानता हैं, सही जवाब हो जाएगा सी। क्यों, निबंधात्मक प्रश्न जो होता है इसमें खुला प्रकार चाहिए, इतना आप चाहे जिस तरह से लिखिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी ए बी दोनों, अच्छे परीक्षण पदों का चयन, कमजोर परीक्षणों को अस्वीकार करना। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। ए पाठ्यवस्तु वैधता, बी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, मनोवैज्ञानिक में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण मानक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं अर्थात गलत है। सही जवाब हो जाएगा डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये गलत है, कि सभी सही है। या छात्रों के मत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, या सामाजिक दबाव को कम करती है, या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, ये गलत है, क्योंकि सबसे जो विश्वसनीय होता है वस्तुनिष्ठ होता है। इसमें सही तो सही, गलत तो गलत। निबंध में क्या होता है, इसमें तो विचार व्यक्त होते हैं, आत्मनिष्ठ होता है। एक परीक्षण पद का वह स्तर है जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है, कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विभेदीकरण क्षमता। उपलब्ध परीक्षण का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा ए, क्या तथा कितना अधिगम हुआ, बी अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ए अंकित वैधता, बी विषय वस्तु वैधता, सी तर्क संगत वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। ए 0.60, बी 0.7075, सी 0.80, डी 1.20। तो एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता पूछ रहा है, 60 है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है, आप उस फार्मूले के अनुसार कीजिए। RN बराबर 2R/1/R। तो RN क्या है, यहाँ पर पूर्ण है, और R क्या है, अर्ध है। तो RN बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 0.6। क्लियर। RN आप देखेंगे तो पूर्ण परीक्षण बराबर क्या होता है, अर्थात RN बराबर क्या होता है, 2R/1+R। क्लियर। यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 2 × R कितना है, 0.6 है। क्लियर। फिर 1 + 0.6 है,
बराबर कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 1.2 से और 1.6 हो जाएगा, अर्थात 12/16 बराबर 3/4। क्लियर। अभी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका उत्तर 0.75 हो जाएगा, अर्थात बी इसका सही है। आप लोग प्रश्नों को देखिए, फार्मूला में सेम टू सेम लगाया गया है। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि सही जवाब हो जाएगा सी, या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है। निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। अगर ऐसा सोच रहा है तो क्या है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित, तो किसके बारे में चिंतित है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, वैधता के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। सही जवाब हो जाएगा डी, भिन्न है। एक अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी समांतर फॉल्ट। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। नेट 2014 में आया था। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का ए, विश्वसनीयता। एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागी के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? सही जवाब हो जाएगा डी, अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्यय पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया? सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, कॉन्स्ट्रक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, ज्ञान एवं समझ, कौशल एवं सीखने के दृष्टिकोण दोनों। उपलब्धि परीक्षण एक अच्छा उदाहरण है। ए, विदेशी भाषा में बातचीत, बी, गणितीय समस्याओं का हल, सी, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है वे इससे स्वतंत्र हैं। ए, व्यक्तिगत त्रुटि से, बी, चरों की त्रुटि से, सी, ए, बी दोनों, डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए, जानिए छात्रों ने क्या सीखा। बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर, औसत जैसे। सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर और औसत जैसे। 83 का सही जवाब हो जाएगा बी। एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है। ए, उपयोगिता, बी, विश्वसनीयता, डी, वैधता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता तीनों। प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है। ए, विषय वस्तु में सुधार, बी, विभिन्न क्षेत्रों का चयन, सी, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण संबंधित है। ए, ज्ञान विस्तार विवरण, बी, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, सी, उपलब्धि, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। क्लियर। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक परीक्षण से होता है तो ज्ञान के विस्तार से भी संबंधित होगा। परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण की वास्तविकता, परीक्षण की मौलिकता, माप की स्थिति। असली परीक्षण का सफल प्रयास है। ए, अध्यापक उपलब्धि, बी, सीखने की उपलब्धि, सी, बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने की उपलब्धि। असली परीक्षण का सफल अभ्यास है सीखने की उपलब्धि। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, पसंद आधारित मूल्य प्रणाली। CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, मानव रेखांकन। CGPA का पूरा नाम क्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 91 का बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है। सही जवाब हो जाएगा बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। अगला प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत अध्ययन। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा ए, उपलब्धि गुणांक AQ बराबर, ध्यान रखना, शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध इंटू 100 है। क्लियर। तो उपलब्धि गुणांक बराबर क्या होता है, शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध, गुणते 100 है। क्लियर। AQ अर्थात उपलब्धि गुणांक, EQ शैक्षिक गुणांक, बुद्धिलब्ध IQ इंटू 100 प्रश्न पूछा जा सकता है। ए इसका सही है। तो 94 का कौन सा सही है, ए, उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक अपान बुद्धिलब्ध इंटू 100। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है या विचार है। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, इवेल। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है। सही जवाब हो जाएगा डी, रचनात्मक वैधता। निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना 98 का ए, रचनात्मक वैधता। किस कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता, किसे, तो रचनात्मक वैधता को नहीं, समवर्ती भविष्यवाणी रखा जा सकता। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो ए, विश्वसनीय हो, बी, वस्तुनिष्ठ हो, सी, वैध हो, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 99 का
डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है एक ज्ञान विस्तार से भी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से सी उपलब्धि डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? सही जवाब हो जाएगा बी, मानकीकरण। अगला प्रश्न है, समान उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। सही जवाब हो जाएगा सी, लिंग्विस्ट एवं मन। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण, सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अध्यापक निर्मित। परीक्षण की महत्ता है ए व्यवसायिक क्षेत्र भी शोध से शैक्षिक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, परियोजना निर्माण। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, आत्मनिष्ठता। परीक्षण का आत्मसंबंध वैधता मानक है। अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनतम स्तर 0.4 से 0.6 तक है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिखर परीक्षण। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। CCE का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, 0.50। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सततमक मानक। अगला प्रश्न है, कुडर रिचर्डसन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ध्यान रखना, 114 बी, विश्वसनीयता। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई है? सही जवाब हो जाएगा ए, मरे और मॉर्गन। महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग देख लीजिएगा। कुडर रिचर्डसन विधि बराबर क्या होता है? n/n-r इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा स्क्वायर। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। अगला पॉइंट, परीक्षण मानकीकरण प्रकार का यंत्र है। परीक्षण की महत्ता व्यावसायिक शोध और शैक्षिक क्षेत्र में है। गुणात्मक अनुसंधान विकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल्य निर्धारक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श में बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ में इतर विस्तार किया जाता है तो वह बाह्य वैधता कहलाती है। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी तर्कसंगत बैठता है। जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक और बाह्य वैधता में विभाजित किया। ग्रेड अंकों में कैसे अलग होता है? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। 9 अक्षरी अंकन स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। ग्रेड अंकों से कैसे अलग होता है? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। CCE को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। CCE सबसे पहले कक्षा 9 से लागू किया था। CCE में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं। ABL क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ग्रेड प्रणाली का भाग है अंकप्रास ग्रेड अंक। CCE प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की।
CCE प्रणाली का उद्देश्य है बोधात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक कौशल का विकास, अध्यात्मक और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना, टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर, स्टेन मतलब 10 होता है, ध्यान रखना, यहाँ स्टेन आ जाए, स्टेन 9 है तो 9, स्टेन स्कोर का प्रयोग RB कैटिल ने सर्वप्रथम किया था। जेड स्कोर बराबर क्या होता है, x माइनस एम अपान सिग्मा। टी स्कोर बराबर क्या होता है, 50 + 10 इंटू x माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन स्कोर 5 + 5 + 2 x माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन 9 जिसको 9 बोलते हैं, 5 + 2 x माइनस एम अपान सिग्मा। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो BD202 के पेज पर पहुंच जाएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को चार्ज देना होगा, फ्री नहीं है। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे BD202 अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 5 सांख्यिकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को लाभ होगा। आपके दोस्त यार जो भी हैं जिस कॉलेज एग्जाम देने जाए वहाँ बच्चों को बताएं। दोस्तों अपने आप पे विश्वास रखिए, बुक और मॉडल पेपर जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए, और सारे में जो रखा हूँ टेस्ट में राजा महेंद्र प्रताप सिंह और आगरा यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया, नेट JRF और CTET UPTET प्रश्नों को भी रखा गया है। तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन और PDF प्राप्त हो सके। हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।